हाय, नमस्ते, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो रीडिंग है ये है हमारी प्यारी एरीज़ राशि, मेष राशि के लिए, नवंबर के लिए, कि आपका नवंबर कैसा रहने वाला है एरीज़ मेष राशि। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब। और चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे एज़ यूजुअल हम लोग देखते हैं आपके लिए, मतलब आपका पैसा कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, और जॉब वालों के लिए, बिज़नेस वालों के लिए, मैरिज जिनकी है उनके लिए, जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या उपाय रहेंगे, उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और जो घर का माहौल है, आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बीच बीच में उपाय रहेंगे, आखिरी में महा उपाय रहेगा। वीडियो आप पूरा देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे कार्ड शफल कर रही हूँ। आप एनर्जी भेजने के लिए या तो लाइक कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में ओम, जय जिनेंद्र, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जो आपको मन करे, जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो एरीज राशि, मेष राशि सबसे पहली राशि होती है, और ज़ोडिएक साइन का शुरुआत ये करती है, मंगल की राशि होती है, आपको पता ही है। तो एक डीप, क्या बोलते हैं, फिजिकल एग्रेशन और एक बिल्कुल ही ब्रेव हमारी एरीज राशि में होते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं एरीज राशि वाले, ये तो है। तो हम आपकी रीडिंग, इस बार कार्ड्स बहुत अलग निकले हैं, बहुत ब्यूटीफुल निकले हैं। मैंने दूसरा डेक भी यूज़ करा है इस बार। एक्चुअली मैंने लाइट सीयर्स का टैरो डेक यूज़ करा है। तो ओ, हाई प्रीस्टेस का निकला है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। 2-3 कुछ मैसेजेस हैं वार्निंग के, मैं उनको भी बताऊंगी आप लोगों को। पहली चीज़, पहले हम शुरुआत करेंगे आपके पैसों से, मतलब नौकरी, बिजनेस और पैसा कैसा रहेगा नवंबर के मंथ में हमारी मेष राशि के लिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने जो भी अभी तक मेहनत करी है इतने टाइम फ्रेम में, वो दिखेगी। नौकरी पेशा वालों के लिए मेहनत दिखेगी। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉस हैं, वो आपको पहचान देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में कॉलीग्स की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत विरोध आ सकता है, मतलब देरी हो सकती है, या थोड़ा बहुत उलझन जैसी समस्याएं यहाँ पे हो सकती है। जो जॉब में उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन जो रिकग्निशन है कि हाँ काम आपने करा है, वो चीज़ तो देखिए आपके सामने आ जाएगा। कोई है जो ऑब्जर्व कर रहा है कि आप काम कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो चीज़ तो दिखेगी। लेकिन जो ये पॉलिटिक्स का माहौल रहता है, ये आई थिंक सभी ऑफिस में रहता है, तो थोड़ा यहाँ पे आपको भी शुरुआती दौर में नवंबर के देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो एक उपाय है ना, जो आप लोग कर सकते हैं एरीज राशि, सबसे पहले तो आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है और शांति बनाए रखनी है। आप अपने अंदर, तो आप 2-5 मिनट जिस भी मंत्र का जाप करना चाहे, मैं नमोकार मंत्र बोलती हूँ, तो उससे क्या होगा, फोकस आएगा। लेकिन जब भी आप जाप करें तो एक सांस के साथ पहली लाइन बोले, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी लाइन बोले। जैसे कि आपने सांस लिया, फिर नमो अरिहंताड़म, फिर ऐसे छोड़ के नमो सिद्धाड़म। तो इससे क्या होता है कि कायोत्सर्ग होता है, पाप तो कटते ही हैं, लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि जो आपके अगेंस्ट चीज़ें हैं ना, वो अपने आप दूर होने लग जाती है। तो इसलिए ये उपाय नौकरी पेशा वालों के लिए। हम बिजनेस वालों की बात करते हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पे अभी बड़े जो जोखिम वाले काम है उसको अभी के लिए थोड़ा शांति, है ना। शुरुआत का वो थोड़ा यहाँ पे आप लोगों के लिए भी दिख रहा है कि अनिश्चितता रहेगी, इसलिए जोखिम वाले काम नहीं करने। बाकी तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली नहीं है। अगर आप काम बढ़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जोखिम है, रिस्क है, बस उससे अभी शुरुआत के दौर में आपको यहाँ पे बचना है। अगर हम पैसों की बात करें तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अचानक धन लाभ आने के ना संकेत है, लेकिन बहुत सारे नहीं है, है ना। मतलब ऐसा है कि जो महीने का एंड है उस टाइम पे अचानक धन लाभ हो सकता है। शुरू में इतना नहीं दिख रहा है, महीने के एंड में दिख रहा है मुझे अचानक धन लाभ होना। मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि या तो
घूमने-फिरने में या तो आराम में या तो घर में जैसे कुछ नहीं होता है साजो-सज्जा का सामान, मान लीजिए टीवी खरीदना या सोफ़ा सेट खरीदना या गाड़ी खरीदना, इस तरह की चीज़ों में आपका खर्चा होना संभव है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, मतलब जो खर्चा है वो गलत नहीं है, अच्छा ही खर्चा है जो पॉज़िटिव वे में घर की साजो-सज्जा के लिए खर्चा है या घूमने-फिरने का खर्चा है या खाने-पीने का खर्चा है ना? उस टाइप में मुझे खर्चा दिख रहा है यहाँ पे, जो मैं तो अच्छा ही मानती हूँ। और अचानक धन लाभ का समय मुझे कब दिख रहा है? आखिरी-आखिरी नवंबर में दिख रहा है आप लोगों के लिए। और सेम चीज़ नौकरी वालों के लिए भी बोलूँगी कि शुरुआत के कुछ दिन आपको सँभल के रहने हैं अपने ऑफ़िस के पॉलिटिक्स से, जिसका उपाय मैंने आपको बताया, और आखिरी में आपके लिए तो बढ़िया ही है। यहाँ पे मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हैं, बजट कर सकते हैं आप अपने घर का, लिखने से, बजट लिखने से अच्छा रहता है। तो बजटिंग एक और चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगी आप किसी बहुत ज़्यादा भरोसेमंद की राय लें जो आपके ही अपने सर्कल में है ना? उन व्यक्ति से पूछ के ही कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या रिस्की काम करें, स्पेशली बिज़नेस वालों के लिए। और बिज़नेस वालों के लिए जहाँ भी आपकी दुकान है, शॉप है, फैक्ट्री है, जो भी है, आप कोशिश करें कि आप खुद जाके वहाँ पे एक कपूर जो रहता है, सुबह-शाम कभी भी, दोपहर में भी, जभी भी आपको समय मिले, आप जाके जला के ज़रूर जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं वो मंत्र एक बार आप पढ़ दें। तो ये चीज़ तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे उपाय बताऊँगी जो वर्क करते हैं, और आपको खुद ही करके आपको अंदर से ही एक शांति का जो महसूस होता है ना, वो महसूस होगा। अगर हम आपके परिवार की बात करें, है ना? तो परिवार के इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि है ना, जो आपके भाई-बहन हैं या जो बुज़ुर्ग हैं घर के, उनके साथ में कुछ तो पुराना एक मतभेद होगा जो उभर सकता है। लेकिन वो एकदम बातचीत और नम्रता से हल भी हो जाएगा। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे आपके भाई-बहन या किसी बुज़ुर्ग के साथ में। तो वो बुज़ुर्ग आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके जैसे चाचा जी, चाची जी, मतलब कोई भी बुज़ुर्ग, बहुत बुज़ुर्ग है, उनके साथ में मुझे ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे बस थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बस बातचीत करें और नम्रता से बात करें, बस इतना सही, यहाँ पे इतना सही ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए कि थोड़ा बहुत घर की मरम्मत का काम है आपके, तो आप कोशिश करें कि आप इस महीने करवा लें, तो ये है ना बरकत के लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, एक और चीज़, शाम को ना जो भी शाम का या रात का टाइम है, आप अपने घरवालों के साथ बिताने की कोशिश करें। या तो आप जैसे चाय पी सकते हैं सबके साथ, मतलब ऐसा करें कि दिन में 5 मिनट आप घरवालों के साथ बिताएँ। इस तरह की कुछ कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बताई ना, हल्की-सी एकदम, वो चली जाएगी। अगर हम सिंगल्स के लिए बात करें, तो सिंगल्स के लिए तो मुझे अच्छा ही मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई पुराना कनेक्शन है, जो फिर से एक्टिव होगा। कोई पुराना आपका, या तो किसी रिश्ते से बहुत पहले आपने बात करी होगी वो, आपके ऑफ़िस में आप किसी को पसंद करते होंगे वो, कोई पुराना आपका कुछ तो भी पुराना कॉलेज के टाइम, जैसे पुराना कनेक्शन नहीं होता है, वो एक्टिव होने के यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ ऐसा दिख रही है कि ना, आप सबसे पहले क्लैरिटी कर लें इस रिश्ते में। क्लैरिटी और हाँ, भरोसा, ट्रस्ट का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको सबसे पहले भरोसा और ट्रस्ट करने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। ये चीज़ है कि अट्रैक्शन तो उनको आपसे होगा और आपको उनसे होगा। लेकिन जो कमी-पेशी दिख रही है, क्योंकि नया ही है ना एकदम से, तो वो मुझे दिख रही है कि अम भरोसा की, और वो होता है ना कि जैसे नया रिश्ता शुरू हुआ, भरोसा नहीं होता है। तो भरोसा और क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़े, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, दिसंबर तक या जनवरी तक शादी की संभावनाएँ हैं। अगर आपको शादी के उपाय चाहिए तो मैंने वीडियो बनाया है, मैं आपको लिंक दे दूँगी कमेंट सेक्शन में, और एक प्लेलिस्ट भी है किससे होगी आपकी शादी टैरो रीडिंग से।
तो आप उसको भी देखकर मतलब उससे भी आप चूज़ कर सकते हैं, मैं दोनों का लिंक आपको दे दूँगी। और जो शादीशुदा रिलेशनशिप में लोग हैं ना, इस यहाँ पे ना आपको अपने पार्टनर से खुले मन से बात करनी है, तो क्या होगा कि सुकून बहुत बढ़ेगा आपके अंत तक। मतलब अंत तक नवंबर के अंत तक बहुत ज़्यादा सुकून बढ़ेगा। तो मैं ये बोलूँगी आप थोड़ा-सा ना खुले मन से बात करें। मुझे यहाँ पे ना घूमना भी दिख रहा है किसी रिलीजियस प्लेस पे। मतलब आप कहीं दर्शन करने जा सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसे कि लोग जाते हैं ना, शिखर जी जाते हैं, सांवरिया सेठ जी जाते हैं, महाकाल जी आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है कि लोग ऐसे ट्रैवल करके कहीं तो आप दर्शन करने जाएँगे, ऐसा। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। इस महीने अपने परिवार के साथ में ये चीज़ दिख रही है। और हाँ, सिंगल्स के लिए तो मैं अभी भी बोलूँगी थोड़ा समय लेकर आप समझें, जान-पहचान बढ़ाएँ, फिर ही आगे बढ़ें, बाकी तो बढ़िया ही है। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, दोनों की बात करेंगे, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक स्वास्थ्य ओवरऑल बढ़िया है, लेकिन थोड़ी-सी नींद की कमी या अनियमित नींद, बीच में टूटना, हल्की पेट में जो डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम होती है ना, पेट में, वो मुझे दिख रही है डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम। थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की जो चोट, हल्की-फुल्की जो नहीं लग जाती है चलते-फिरते, कभी लग गई, उस तरह की संभावना दिख रही है। और मानसिक स्थिति भी वही है कि आप ना चिंता बहुत कर रहे हैं, विचार बहुत कर रहे हैं। तो इस कारण से शांति आपकी थोड़ी-सी यहाँ पे भंग होती दिख रही है मुझे यहाँ पे। बाकी ओवरऑल तो बढ़िया ही है, मतलब जो छोटी-मोटी परेशानी है वही मैंने बताई है। ऐसी कोई मेजर परेशानी नहीं दिख रही है मुझे एरीज़ राशि। बढ़िया ही दिख रहा है ओवरऑल आपके लिए। यहाँ पे तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, और इन सब चीज़ें जो छोटी-मोटी बलाएँ-वलाएँ जो मैंने अभी बताई हैं इनको टालने के लिए, तो जो मैंने पहले भी शायद एरीज़ राशि आप लोगों को बताई, लेकिन मैं फिर बताती हूँ। जो आपका घर की देहरी है उसके आस-पास नमक के पानी का आप छिड़काव कर सकते हो। जैसे आपने छोटे से कटोरी में पानी लिया, उसमें इतना सा नमक मिला के उसको अच्छे से घोल लिया और अपने देहरी के आस-पास यूँ करके डाल दिया। तो ये एक बहुत बढ़िया उपाय है। दूसरा एक और उपाय है, जिस भी कमरे में जैसे आपको बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति हो रही है ना, घर में झगड़े वग़ैरह हो रहे हैं, तो आप एक कोई सो भी छोटे से बर्तन में या फिर कोई भी दिया वग़ैरह भी आप ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा-सा नमक डाल लें, और उसमें आप लौंग डाल दें, 7 लौंग डाल लें, और कपूर का एक छोटा-सा ढीला, वो डाल के आप जहाँ पे भी आप जहाँ सोते हैं वैसे तो, क्योंकि आपको जैसे मानसिक अशांति दिख रही है ना मुझे, तो जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पर, और हाँ, मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठते हैं वहाँ ज़्यादा झगड़ा होता है, तो वहाँ पर ऐसे 2-3 जगह पे आप रख सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप छोटे से बर्तन में रख सकते हैं, या आप इसमें रख सकते हैं, जो दीपक आते हैं उनमें रख सकते हैं। तो ये चीज़, अब ये 2 उपाय आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय जो मैंने बताया, नमोकार मंत्र का जाप, या फिर आपको कोई गुरु मंत्र मिला आप उसका जाप कर सकते हैं, कोई मंत्र आपके दिल के करीब है आप उसका जाप कर सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो मैंने ये दोनों तीनों उपाय जो बताए हैं, ये बहुत अच्छे हैं और ये वर्क करते हैं। इसके अलावा 2-3 चीज़ें मैं और बताती हूँ। जो जैन उपाय है उसमें आप भक्तांबर जी का पाठ करें। वैसे तो जो भी आपको उपाय अच्छे लगते हैं वो आप उस हिसाब से उठा लें। जैन उपाय में आप भक्तांबर जी का पाठ करें, और वैदिक उपाय में हनुमान चालीसा या पंचमुखी हनुमान रक्षा कवच। तो आप इन दोनों चीज़ों का पाठ कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, है ना? और अगर आप काल सर्प दोष और पितृ दोष पे देखना चाहते हैं वीडियो ईज़ी उपाय के साथ में, वो भी मैंने बताया हुआ है, वो लिंक में मिलेगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस लिख दें, मैं कोशिश करूँगी आंसर करने की, और मैं मिलूँगी आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।